आई एम नसीबुल्ला, BMC BBA स्टूडेंट, HSC स्कॉलर। कि आज की वीडियो में अरिथमेटिक्स का 3 लेक्चर डिस्कस करने हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम आइडेंटिटी और उसके जो सब टाइप्स जो मैंने मेंशन किए यहाँ पे, तो इसको डिस्कस करेंगे। वैसे तो आइडेंटिटी के और भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिस तरह के लॉगरिथमिक आइडेंटिटी और भी मुख्तलिफ से टाइप्स हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम इन 4 को डिस्कस करेंगे जो HSC टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सामने से एक ना एक क्वेश्चंस का आ जाते हैं। तो आइडेंटिटी, एक तो आइडेंटिटी है आइडेंटिटी ऐसा इक्वेशन जिसमें कोई वेरिएबल ऐड हो जाए या वेरिएबल में से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो सेम आंसर दे रहा होता है। क्या मतलब? अब देखिए, जिस तरह के एडिटिव आइडेंटिटी है, अब एडिटिव जो है वो अगर हम किसी नेचुरल नंबर, किसी होल नंबर, किसी इंटीजर या किसी रेशनल नंबर में जब हम उसको ऐड करें तो वो हमें क्या दे दे? सेम दे दे। अब वैसे एडिटिव आइडेंटिटी वो फिक्स है हमारे पास, 0। अब 0 जब हम किसी नेचुरल नंबर की फॉर्म में जब हम ऐड करते हैं उसे, तो हमें क्या आंसर देता है? सेम आंसर, 4 ही आंसर दे रहा होता है। और अगर हम 0 6 में ऐड कर दें तो वो भी हमें सेम आंसर देता है, 6। और -4 में जब 0 ऐड कर दें तो -4, 2/3 को जब 0 ऐड कर दें तो 2/3। तो अगर हम किसी इस तरह के अगर जब किसी नंबर में हम उसे ऐड करते हैं तो हमें क्या? सेम आंसर दे रहा होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो भी हमारे पास फिक्स है, 1 है। अब अगर हम 1 को किसी भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या फिर रेशनल नंबर किसी के साथ भी अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या देता है? सेम आंसर दे रहा होता है। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 4, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, 1 को अगर -4 के साथ मल्टीप्लाई करें -4, 1 को अगर 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या? 2/3 दे रहता है। अब इसके एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं? बेसिक जो हमारा मकसद है वो एग्जाम के हवाले से, पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको डिस्कस करना है। अब पता है कि आप बताएं कि 4 का आइडेंटिटी क्या है। तो 4 का जो आइडेंटिटी है 0 है, 2/3 का एडिटिव आइडेंटिटी 0, -4 का एडिटिव आइडेंटिटी 0। तो ये फिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी इस नंबर का क्या है तो आपने बता देना है 0 है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 4, 6, -4, 2/3 हमारे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताए तो सिंपली उसको बता दें कि क्योंकि उसी के साथ जब वो मल्टीप्लाई होता है तो हमें आंसर दे रहता है। उसके बाद हमारे पास एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये 2 आ रहे होते हैं। अब एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी के उलट है, इनवर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें हम कह रहे थे कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, 0 का अगर हम किसी नंबर में ऐड करें तो वो हमें सेम आंसर दे रहा होता है। आइडेंटिटी 0, तो ये फिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी इस नंबर का क्या है तो आपने बता देना है 0 है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 4, 6, -4, 2/3 हमारे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताए तो सिंपली उसको बता दें कि क्योंकि उसी के साथ जब वो मल्टीप्लाई होता है तो हमें आंसर दे रहता है। उसके बाद हमारे पास एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये 2 आ रहे होते हैं। अब एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी के उलट है, इनवर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें हम कह रहे थे कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, 0 का अगर हम किसी नंबर में ऐड करें तो वो हमें सेम आंसर दे रहा होता है। लेकिन इधर हमने आंसर ही 0 निकालना है। मतलब ऐसा नंबर हम किसी नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर या रेशनल नंबर में ऐड करें कि वो हमें 0 आंसर दे दे, इसको क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। क्या ये 4 है। अब एडिटिव इनवर्स क्या है? क्वेश्चन से पूछेंगे कि बताए 4 का एडिटिव इनवर्स क्या? तो आप सिंपली उनको कहना है कि जो एडिटिव इनवर्स 4 है, क्योंकि -4 जब हम 4 में ऐड करते हैं हमें आंसर क्या देता है? 0। इसी तरह से एडिटिव इनवर्स -6, -4 का एडिटिव इनवर्स 4 और 2/3 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -2/3। क्योंकि अगर हम 2/3 में -2/3 ऐड करते तो हम आंसर क्या देते हैं? 0। तो आपसे पूछेंगे क्या बता 2/3 का एडिटिव है, तो हम क्या देंगे? -3। और इसी का मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है हमारे वो भी सेम इसी तरह। उसमें फिर क्या होता है? उस पूछता है क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 था, उसमें सिंपली जब हम 1 किसी के साथ मल्टीप्लाई थे सेम आंसर दे रहा होता था। लेकिन इधर हमने आंसर ही 1 निकालना है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर सारा क्या होगा, 1 आएगा। अब 4 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/4। 6 का 1/6। आपसे पूछेंगे कि हाँ बताएं -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो हम सिंपली कहेंगे -4, क्योंकि 4 4 से कट जाएगा, माइनस से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसमें हमारे पास आंसर 1 का आना ज़रूरी है। उसमें 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना था, आंसर सेम लाना, लेकिन आंसर हमने 1 लाना है। तो एक जो मेन पॉइंट, की पॉइंट है, वो अपने ज़हन में रखना है कि 0 हैज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने डिस्कस किया कि उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर 0 है, अब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम 1/0 ले लें, तो जो भी नंबर 0 पे डिवाइड होता है, तो वो आंसर हमें क्या देता है, इन्फिनिटी। तो इस वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली ये आइडेंटिटी के हवाले से ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो